नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते जी। योग दर्शन में 13वां सूत्र हमारा चल रहा है और कर्म को लेकर के हमारी चर्चा चल रही है। कर्म जो है वो कर्माशय इकट्ठा करवाता है, और वो जो कर्माशय इकट्ठा होता है तो उसका मूल क्या बताया? क्लेश। कर्माशय का मूल क्या है? क्लेश। उन क्लेशों के कारण से हमारा कर्माशय बनता है। और क्लेशों का मूल क्या था वीरेंद्र जी? क्लेशों का मूल किसे कहेंगे? क्लेश किससे होते हैं? गुरु जी, दो दो बार से कक्षा में था ही नहीं। अच्छा, क्लेशों का मूल ज्योति, क्लेशों का मूल क्या था? अविद्या। हाँ, क्लेशों का मूल अविद्या। और अविद्या का स्वरूप भी पूरा हमारे सामने रख दिया। अविद्या के कारण से अन्य क्लेश होते हैं, और उन क्लेशों के कारण से हमारे कर्म बनते हैं, और वो कर्म जो बनते हैं वो जो जब संग्रहित तो जहाँ होते हैं उसे कर्माशय कहते हैं। और वो कर्माशय जब फल देता है तो वो जाति, आयु और भोग, इन तीन के आधार पर देता है। ये हमारा साधनपाद का 13वां सूत्र कह रहा है। अब इस प्रकरण के अंतर्गत कुछ बातें इन्होंने स्वयं उठाई कि ये जो हमारा जन्म होता है वो एक कर्म से हो रहा है, अनेक कर्म से हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है? तो अंतिम में एक बात स्वीकार की, उसको सिद्ध किया कि अनेक कर्मों से एक जन्म होता है। अनेक कर्मों से एक जन्म होता है, इसको बोलने के बाद एक विशेष बात यह बताई कि इस जाति, आयु, भोग के अंतर्गत होने वालों का एक बंडल बन जाता है, एक कर्मों का एक समूह बन जाता है। और वो समूह बन करके कब किस कर्म का फल देना है उसके आधार पर वो निर्धारित हो जाता है कि ये कर्म का जो समूह है वो आयु का भोग देगा, ये भोग का भोग देगा, और ये जाति का भोग देगा। अब क्योंकि जो दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय दो प्रकार की बात कही। दृष्ट जन्म वेदनीय अर्थात वर्तमान जन्म जो चल रहा है, और अदृष्ट जन्म वेदनीय उसको कहेंगे जो आने वाले जन्म है। तो दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय दो बात कही थी। तो इसको लेकर के कुछ और विशेष बातें अभी और कहनी बची है, तो वो कहेंगे। ये कर्मों का जो प्रकरण चल रहा है, अभी कुछ और भी चलेगा। जब कर्मों को हम बहुत अच्छे से समझते हैं और कर्मों की पारदर्शिता आ जाती है अपने अंतर्गत, तो कर्मों की पवित्रता भी अपने आप होने लगती है, अपने आप होने लगती है। क्योंकि जो ज्ञान के द्वारा जो साध्य है वो अन्य किसी के द्वारा साध्य नहीं हो सकता। अर्थात जिस प्रकार से हमारे को ज्ञान जितना बदल सकता है, उतना अन्य किसी वस्तु में सामर्थ्य नहीं वो आपको बदल दे। सबसे प्रबुद्ध और सबसे बलवान ज्ञान को माना गया, क्योंकि उसी के आधार पर ही आगे हमारे कर्म और उपासना आदि भी होते हैं, जो कि हमारे को मोक्ष तक पहुंचाने में अत्युत्तम जो साधन है, सहायक है, वो है ज्ञान। इसलिए सभी शास्त्रों का एक नियम है। न्याय दर्शन ने तो सीधा ही कहा था कि तत्वज्ञाना निश्चय साधिगमा, तत्व ज्ञान से ही मोक्ष होता है, तत्व ज्ञान से ही होता है। सांख्य ने भी कह दिया ज्ञानान्न मुक्ति ही। अन्य भी आप शास्त्रों के अंदर देखेंगे तो सीधा सीधा नहीं तो आपको घुमा फिरा करके भी कहा यही जाएगा कि ज्ञान से मुक्ति होती है। आपको वहां पर भी जो बोला गया, आप भगवत गीता आदि को भी देखेंगे, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, केवल आपका अधिकार कर्म करना है। मां फलेषु कदाचन, फल की कामना के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया?
कि कर्म करना ही आपका अधिकार है, तो कर्म जो करेंगे वो आप यदि ज्ञान पूर्वक कर रहे हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना है, और आप अज्ञान पूर्वक करेंगे तब भी आपको निश्चिंत रहना है। अब वो आपके हाथ में छोड़ दिया, तो आपके हाथ में कर्म करने का केवल अधिकार है, लेकिन कर्म करने का अधिकार है, पर वो कर्म कैसे करने हैं, तो वो ज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे, फल की कामना नहीं करनी है। ये जब बात बोली तो फल की कामना नहीं करनी है, ये क्यों नहीं करनी है, ये जिस तात्विक स्तर पर जाकर के कहा गया, तो क्योंकि वो कर्म ज्ञान पूर्वक यदि किए गए हैं तो आपको वो अच्छे ही फल देने वाले हैं। तो जहां पर भी हम कर्म की बात करेंगे तो वो कर्म यदि ज्ञान पूर्वक है तो सुख देने वाले होंगे, और अज्ञान पूर्वक किए गए हैं तो वो दुख देने वाले होंगे। अज्ञान मतलब मेरा यहाँ पर मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान पूर्वक किए गए होंगे। तो ये जो दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्मों के विषय में कुछ बात है, तो वो कह रहे, अनुच्छेद हमारा चल रहा है 5वां। दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्। जो ये दृष्ट जन्म वेदनीय है, अर्थात जो जन्म वर्तमान जन्म है, इसमें एक ही विपाक होता है, एक ही विपाक होता है, भोग। ठीक है, जाति तो मिल चुकी है, जाति तो मिल चुकी है, अब जाति तो बदलेगी नहीं। यहां से ये बात सिद्ध भी होती है कि जो श्राप आदि के माध्यम से सनातनी लोग अन्य जाति परिवर्तन कर देते हैं, चूहा बिल्ली सांप वगैरह बना दिए जाते हैं, ये संभव नहीं है। अभी अगली पंक्ति से और अधिक स्पष्ट होगा आपको। तो जो ये हमारे को सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है या अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, वो यथार्थ नहीं है कि श्राप दे दिया तो आप पत्थर बन गए, श्राप दे दिया तो आप कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, वगैरह वगैरह, ये चीजें चलती है। तो दृष्ट जन्म वेदनीय में बता रहे कि जाति तो आपको मिल चुकी है, अब एक जो इस जन्म में मिल रहा है वो है भोग। भोग आप अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं, भोजन आदि के माध्यम से, या ईश्वरीय पदार्थ जो हमें मिले हुए हैं उनके माध्यम से, या फिर द्विविपाकारंभिवा, या फिर दो फल यहाँ पर और दिए जा सकते हैं, दो विपाक और हो सकते हैं। कौन से? भोग आयु हेतुत्वाद नंदीश्वर वन नहुषवदिति। पीछे नंदीश्वर का और नहुष का उदाहरण आया था। अब नंदीश्वर को कहा कि भाई तू सांप बन जा, सर्पो भव, तो मतलब तेरी सर्प जैसी गति होगी, इस जीवन को काटना पड़ेगा, खिसकना पड़ेगा आपको, पदे पदे आपको कष्ट रहेगा। जिस तरीके से सांप सरीसृप योनियों में आता है, सरीसृप मतलब सरकने वाली जो योनियां हैं, एक चलने वाली है, एक सतत दौड़ने वाली है, एक तैरने वाली है, एक उड़ने वाली है, ऐसे ही ये योनियां कुछ हैं जो सरकने वाली है। तो सरीसृप योनि में तू जाके गिर जा, सर्प योनियों में जाके गिर जा। जिस तरीके से एक जीवन व्यवस्थित चलना होता है, नहीं चल पाएगा, तुम कष्ट भोगोगे। अब यहां पर नहुष को लेकर के जो बात कही गई थी कि वो सर्प योनि में चला गया, या नंदीश्वर को लेकर जो भी कही गई थी बात, तो यहां पर क्या होता है, जिस प्रकार से हम किसी से आशीर्वाद मांगते हैं और हम आशीर्वाद लेते हैं, तो ये आशीर्वाद क्या चीज है? वो आपके लिए कामना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए सब अच्छा हो। अब यहां पर भी थोड़ा सा विषय गंभीर वाला है। प्रार्थना जो होती है, कामना जो होती है, क्या ईश्वर से दूसरों के लिए भी की जा सकती है? एक तो हो गया प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं, कामना हम अपने लिए करते हैं,
और उसका नियम बताया कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करें। प्रार्थना कामना लगभग स्वरूप एक जैसा सा ही है। तो पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत हम प्रार्थना करें। तो भाई पूर्ण पुरुषार्थ कर लिया तो फिर प्रार्थना क्या करनी, उससे क्या होगा? प्रार्थना से कुछ होता है या नहीं होता है? तो हम प्रार्थना करते हैं तो मान के चलिए हम जब प्रार्थना करते तो हमारी स्थिति क्या होती है? जब हम कुछ वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं तब हमें लगता है तो मैंने प्राप्त किया है, ईश्वर ने क्या कराया। और कुछ विषय प्राप्त नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था। भाग्य क्या चीज है? तो अदृष्ट कर्माशय है। छोटा छोटा जो कर्म होते हैं भाग नहीं दे रहे, हमारे को भोग नहीं दे रहे, हमारे कर्म इस तरीके के नहीं थे, हम ऐसा सोच समझ लेते। पर हमारा प्रार्थना के प्रति ध्यान नहीं जाता है। प्रार्थना मतलब क्या चीज है? तो प्रार्थना की एक सीधी सी परिभाषा है, जो विनम्रता के साथ कोई चीज मांगी जाए, विनम्रता के साथ किसी चीज की याचना की जाए, भावना की जाए, पर उसका एक नियम बनाया कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत करनी है। ये व्यावहारिक भी है। यदि बिना पुरुषार्थ के केवल प्रार्थना करने लगे तो ये अव्यावहारिक हो जाएगा। कैसे? मान के चलिए कि एक व्यक्ति घास की गठरी बांध करके खेत के किनारे पर खड़ा है, उसने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, सीधी सहायता लेने लगता है और किसी से सहायता मांगता है। वो सहायक व्यक्ति आता है, उस गठरी को उसकी सहायता से उसके सिर पर रखवाने का प्रयास करता है, देखता है कि इसमें तो कोई भारी नहीं है। वो फिर समझता है कि इसने कोई प्रयास ही नहीं किया, ये रख सकता था, हल्की गठरी थी, फिर भी नहीं रखने का प्रयास किया। अगली बार उसको सहायता नहीं मिलती है। तो इससे क्या मतलब समझने का है कि कभी भी कोई भी हम प्रार्थना करते हैं, सहायता मांगते हैं, तो उस समय पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ न होने के बाद में प्रार्थना करनी। ठीक है, प्रार्थना कर ली। क्या प्रार्थना से फल मिलता है? प्रार्थना से फल मिलता है। यदि प्रार्थना से फल मिलता है तो कर्म फिर व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रार्थना का कार्य क्या है? तो प्रार्थना सीधा सीधा हमें कोई फल नहीं दे रहा है। प्रार्थना के माध्यम से हमारा उत्साह बढ़ता है। प्रार्थना के माध्यम से हमारा उत्साह बढ़ता है। अब उसको भी समझिए कैसे उत्साह कैसे बढ़ता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी कार्य से हार जाए, कोई व्यक्ति छात्र है तो पढ़ाई में हार जाए, कोई विद्यार्थी कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य को करते हुए श्रांत हो जाए, थक जाए और मन से बिल्कुल हार जाए, कोई व्यापारी व्यापार से हार जाए तो उसको मोटिवेट किया जाता है कुछ अलग अलग बातों से। जब उसको मोटिवेट किया जाता है तो वो अपना सोच विचारता है और फिर तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपकी सहायता कर दी। आप किन्हीं बातों को सोच विचार के या किन्हीं की बातों को सुन करके आप आगे बढ़ने को उत्सुक हो गए, तो ये उस प्रकार की सहायता नहीं कि आपके कर्म के अंदर हाथ बटा रहा है, पर शब्दों के माध्यम से आपके मन के अंदर आ रहे पुराने विचारों को इन विचारों ने दबा दिया। जो पराजय के कारण वाले विचार थे उनको दबा दिया और आपको उत्साहित किया। तो वो जो मुख्य आपकी प्रार्थना के लाभ है उनके अंतर्गत आता है। तो प्रार्थना से उत्साह मिलता है, प्रार्थना से कर्म का फल नहीं मिलता है।
यदि प्रार्थना से कर्म का फल मिलने लगे तो अपराधी प्रार्थनाएं करके अपने अपराधों से छूट सकता है, पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो मत संप्रदाय वगैरहों में फलों के भोगों का क्षमा होना स्वीकार किया जाता है कि ये हमारे जो पाप कर्म हैं इनका भोग क्षम्य हो जाता है, माफ हो जाता है, ये व्यवस्था वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। जहां पर यह व्यवस्था लागू होती है वो विशिष्टतम व्यवस्था है। वहां पर उच्च योग्यता मिलने के कारण से वो कर्माशय विपाक को प्राप्त नहीं होता, वो आगे आने वाली बातों में कहेंगे। मोक्ष का अधिकारी हो गया है, क्लेशोन्मुक्त हो चुका है, क्लेश उच्छेद कर चुका है, दग्धबीज कर चुका है। अब होने वाले कर्म कोई कर्माशय को बना नहीं रहे हैं। उस अवस्था में शेष कर्म यदि मुक्त का भागी हो गया है, मुक्ति का भागी हो गया है, तो शेष कर्म विनष्ट हो जाते हैं। ये बात आने वाली है, पर यह केवल इसी अवस्था में। हर मनुष्य यदि प्रार्थना पूर्वक या सामान्य सी कोई गतिविधि करके पाप कर्मों को छोड़ देता है, अर्थात उसको ईश्वर छोड़ देता है, उसको क्षमा कर देता है, तो संसार में अत्यधिक अपराध बढ़ने लगेंगे। कोई भी पाप कर्म करेगा, कोई भी हत्या वगैरह करेगा और क्षमा मांग लेगा, गंगा में जाके नहा लेगा, तो ये कर्म सिद्धांत नहीं है। तो अभी यहां पर एक बात बोल रहे हैं, ये जो दृष्ट जन्म वेदनीय, इसमें दो प्रकार के भोग हो सकते हैं, एक आयु का और एक भोग का। भोग मतलब आप भोग बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अच्छा चटपटा भोजन वगैरह खाया तो ये भोग वाला हो गया। आयु को भी बढ़ा सकते हैं, व्यायाम आदि दिनचर्या आदि अनुशासन पूर्वक आप आगे बढ़ रहे हो तो आयु बढ़ा ली आपने। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि आयु बढ़ा ली तो क्या हमारे जो कर्म हैं उनके जो भोग कहे गए हैं, विपाक कहे गए, तो आयु बढ़ने से कुछ अन्य कर्म भी विपाक को प्राप्त होंगे? अवश्य होंगे, क्योंकि आपने आयु बढ़ाई तो उसके अंतर्गत आपके अनेक भोग भी बढ़ेंगे। तो इसी जीवन में आप अन्य अनेक कर्मों के भोगों को बढ़ा सकते हैं। इसी के लिए इसको दो विभाजन में भी बांटेंगे, नियत और अनियत। कुछ नियत होते हैं, कुछ अनियत होते हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय में जाकर के कुछ तो ऐसे रहेंगे जो नियत रहेंगे। अब नियत और अनियत क्या है वो भी समझ लीजिए। कुछ ऐसे भोग जो अदृष्ट जन्म वेदनीय ही होंगे, इस जन्म में नहीं भोगे जा सकते, ठीक है, वो नियत है। और कुछ अनियत होंगे जो उस भोग के साथ छोटे मोटे जुड़ जाते हैं, उसको लेके आगे कहेंगे। अब यहां पर एक बात और कह रहे हैं, क्लेश कर्म विपाकानुभव निर्वर्तिताभिस्तु वासनाभिः अनादिकाल सम्मूर्छितमिदं चित्तं विचित्रीकृतमेव सर्वतो मत्स्यजालं ग्रंथिभिः इव आततम इत्येता अनेक भवपूर्विका वासनाः। ये हम क्लेश कर्मों को, क्लेश पूर्वक किए गए कर्मों के फलों का अनुभव करते हैं। जब एक तो क्लेशों को करते हैं, क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों का हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। दूसरा, कर्मों के विपाक का प्रयोग करते हैं। हमारे जीवन में दो चीजें चलती हैं, एक क्लेशों से सुख दुख आता है और एक कर्मों के भोगों से सुख दुख आता है। अब इन के सुख दुखों के आने से हमारी वासनाएं अर्थात हमारा अभ्यास वैसा बन जाता है उनको भोगने का। हमारा चित्त कैसा बन जाता है तो बोले मत्स्य जाल वाला हो जाए, फंस जाता है। मत्स्य का जाल जैसे होता है, चित्त इन वासनाओं के अंदर फंस जाता है। ये चित्त इन वासनाओं के अंदर फंस जाता है। इसलिए बोले चित्त की ये जो विचित्रता है,
ये जो चित्त है इसमें से निकल भी सकने का सामर्थ्य रखता है, पर वो सब कुछ जानते हुए भी इसमें फंस जाता है। यही विचित्रता है, क्योंकि सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथि भी व आततम इति अनेक भव पूर्मिका वासना। और इतना नहीं, बोले इस जन्म की वासनाएं नहीं, अनेकों जन्मों की वासनाएं इस चित्त के अंदर स्थिर है और पूरे संसार के अंदर मत्स्य जाल फैला हुआ है। जैसे मत्स्य का जाल होता है, मछलियां उसमें फंस जाती हैं, उसी प्रकार ये पूरे संसार में भोग वासनाओं से संबंधित जो विषय है वो पूरे संसार में व्याप्त है। और ये चित्त इतना विचित्र है कि ये सब कुछ जानते हुए भी, चित्त मतलब मैं आत्मा को कह रहा हूं, आत्मा सब कुछ जानते हुए भी चित्त को इसमें संलग्न कर देता है, फंस जाता है जानते हुए भी। और फिर क्या होता है, यस्तु अयम कर्माशयश एक भविका उक्त इति, और उससे फिर वो कर्माशय बनाता है। और ये संस्कार स्मृति हेतवस्था वासनाश्च अनादिकालीना इति, और इस संस्कार के जो स्मृति के कारण हैं, जिनके कारण से याद आती है हमें, किनकी, वासनाओं की। केवल याद आना भी, ये जो संस्कार याद आते हैं, जितने भी याद आ सकते हैं, कर सकते हैं, इन सभी संस्कारों को भी हम अनादिकाल से अपने साथ जोड़े हुए हैं। अनादिकाल का मतलब यहाँ पर लंबा काल, अत्यधिक लंबा काल, अनेकों जन्मों का ये संग्रह हमारी स्मृतियों में अचानक अचानक आता है। और जिस जिस प्रकार की आयु होती है, जिस जिस प्रकार की हमारी अवस्था होती है, उस प्रकार के हमारे विचार, स्मृति वगैरह आने लगते हैं। बाल्यावस्था है, शिशु अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, वृद्ध प्रौढ़ अवस्था है। ये अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं के अंतर्गत हमारा जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, अर्थात आयु भोग का जैसे जैसे विकास होता है, तो आयु के किस विशेष भाग में कौन से कर्म का भोग लेना है, वो अपने आप एक व्यवस्था से वो चीजें आने लगती है। और हमारे शरीर की अवस्था के साथ हमें अनेकों स्मृतियां भी आने लगती है। तो ये सारी अनादि भोग वासनाओं के कारण के, संस्कारों के कारण से होती है। अब एक बात और बोल रहे हैं, यस्तु असौ एक भविका कर्माशय स नियत विपाक अनियत विपाकश्च। मैंने अभी बताया था कि ये जो अनेक कर्मों से एक जन्म मिलता है, ये नियत विपाक वाला और अनियत विपाक वाला। कुछ कर्म ऐसे हैं जो निश्चित फल देंगे किसी एक जन्म विशेष में, दृष्ट जन्म में या अदृष्ट जन्म में, वो आगे बता रहे। और कुछ अनियत रहते हैं, उसका निश्चय नहीं है वो कर्म का भोग कब देंगे। ठीक है, वो कैसे, उसको व्यवस्था को समझना है। तो देखिए, हम जब अपने जीवन को जी रहे हैं और इसमें कोई एक बड़ा कर्म आपने किया और वो कर्म आपको फल दे रहा है, आपका विपाक हो रहा है, उसी समय में बहुत सारे छोटे छोटे कर्म उसके साथ जुड़ जाते हैं और वो फल दे देते हैं। उदाहरण के लिए एक समझा रहा हूं, ऐसा ही है ऐसा नहीं कह रहा हूं। उदाहरण के लिए कि आपको मान के चलिए कि कोई बड़ा रोग हो गया, मान के चलिए कैंसर हो गया। अब कैंसर हुआ है, ये कोई किसी बड़े रोग का बड़े कर्म का कोई फल है, ये मान के चलिए। अब इसके साथ साथ बहुत छोटे छोटे कर्म आपको फल दे देंगे। कैसे? आपके जो सहायता होनी चाहिए वो सहायता नहीं हो पा रही है। आप सोच सकते हैं, वो सोचने की क्षमता उस समय नहीं विकसित हो पा रही है। आप अन्य कुछ सुविधाओं का भोग ले सकते हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती है। अचानक से आपको धोखा दे देता है कोई व्यक्ति। एक तो ऊपर से आप कष्ट में चल रहे हो और ऊपर से आपके साथ किसी ने विश्वासघात और कर दिया, या और अनेक छोटी छोटी चीजें और जुड़ जाती हैं। तो एक बड़ा कर्म तो निश्चित है कि ये फल देगा ही और ये अदृष्ट जन्म में देगा, लेकिन उसके साथ अनियत कर्म भी कुछ जुड़े हुए होते हैं।
जो किसी के साथ भी जुड़ करके आपको फल दे सकते हैं, वो अच्छे भी और बुरे भी दोनों पक्षों में घटेगा। तो वही बात कह रहे हैं, तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयं नियमः। ये नियत विपाक के प्रति नियम है, लेकिन अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य न, वो नियत नहीं है। अनियत विपाक वाला जो फल है वो कभी भी कहीं पर भी जुड़ सकता है, वो दृष्ट जन्म में भी जुड़ सकता है और वो अदृष्ट जन्म में भी जुड़ सकता है। लेकिन जो नियत वाला है कि ये कर्म बड़ा है, तो वो अनियत में ही जाएगा, और सो नियत में ही जाएगा, अदृष्ट जन्म वेदनीय में। बोले अकस्मात, बोले ऐसा क्यों? यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीयो अनियत विपाकस्य तस्य त्रयी गति ही। बोले उनकी 3 गतियां होती। कैसी कैसी? कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः। कर्म की 3 गति होती है। जैसे धन की 3 गति बताई ना, दानम भोगो नाशः। धन की 3 गति बताई कि धन या तो क्या कर लीजिए, दान कर दीजिए, भोग कर लीजिए, या फिर नाश हो जाएगा। 3 ही गति होती है धन की। इसी प्रकार से बोले कर्म की भी 3 गति होती है। पहली गति बता रहे, कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः। किया हुआ है कर्म, पर वो पका नहीं, पर फिर भी उसका विनाश हो जाता है। वो पीछे एक प्रसंग बता करके आए थे कि विनाश कहाँ होता है, तो उन्होंने बताया था कि जब आपकी दग्धबीज अवस्था आ जाए तो वो कर्म विपाक को प्राप्त नहीं होते हैं, फल को देने वाले नहीं होते। और एक वाक्य मिलता है उक्तियों में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो कर्म किया है उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ है। और यहां पर उस सिद्धांत को आप लागू नहीं करेंगे जब वो योगी क्लेशों को दग्धबीज कर चुका है। तो उनका यदि अगला जन्म नहीं है और फिर भी बचे हुए कर्म हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, प्रधान कर्मण्यावापागमनम वा। ये किसके बारे में बता रहे हैं हमारे को? अनियत वाले के बारे में। जो छोटे छोटे कर्म होते हैं, अनियत होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। बोले प्रधान कर्मण्यावापागमनम वा, जो प्रधान कर्म होता है उसके साथ जुड़ करके फल देते हैं। बोले ये तो दूसरी गति हो गई इनकी। तीसरी गति देखिए विचित्र सी, नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम। यदि उसका समय आया ही नहीं है, नियत विपाक प्रधान कर्म का अभी समय आया ही नहीं है, तो उस काल तक वो पड़े रहेंगे, प्रतीक्षा में रहेंगे। ये 3 गतियां बताई। एक वो गति जो कर्मों का, जो छोटे छोटे कर्म, देखिए नियत कर्म तो विपाक देगा ही, ये निश्चित हो गया है। नियत कर्म मतलब प्रधान कर्म, मतलब बहुत बड़ा कर्म तो फल देगा ही, ये निश्चित है। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे कर्म बहुत सारे होते हैं, पाप भी हो सकते हैं, पुण्य भी हो सकते हैं। वो दग्धबीज अवस्था में हम जा चुके हैं तो वो फल नहीं देंगे, मना कर रहे, उनका विनाश हो जाएगा। दूसरा कि ये प्रधान कर्म के साथ जुड़ जाएंगे और फल दे देंगे। और तीसरा, प्रधान कर्म जब तक नहीं आता तब तक ये पड़े रहेंगे, प्रतीक्षा में रहेंगे। ये 3 गतियां बता दी। अब इसमें जो पहली गति बताई, इसमें विद्वान लोग, बहुत सारे विद्वान लोग, और खुद आप जिस दर्शन की पुस्तक हाथ में ले रखे हैं उन्होंने भी इसकी व्याख्या ऐसी की है, क्योंकि वो विनाश को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने उसकी, इस पंक्ति की जो अर्थ किया है इस पंक्ति का, वो ये किया है, विनाश का मतलब लंबे काल तक रहना। पर लंबे काल के रहने के लिए तीसरी पंक्ति हमारे को स्पष्ट दिखती है। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि वो नहीं है, वो अर्थ नहीं है। विनाश का मतलब यहां पर पीछे जो हमारे सूत्र में कहा गया था कि क्लेश दग्धबीज हो गए हैं तो वो कर्म विपाक को प्राप्त नहीं होते, विनष्ट हो जाते हैं, ये पीछे भी कह के आ गए। और फिर उसकी पुष्टि यहां पर शुद्ध रूप से कर दी। तो ये 2 विपक्ष, पक्षों के अंतर्गत ही 2 विपक्ष चलते ही हैं और हमारी परंपरा के ही है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्योंकि सीधी सीधी पंक्ति दिखती है, कृतस्य विपाक अविपक्वस्य विनाश, पका हुआ नहीं है, कर्म पका ही नहीं है, फिर भी उसका विनाश होता है, विनाश बोल दिया। और यदि चिरस्थायी बोलना था तो चिरस्थायी के लिए तो अगली पंक्ति तीसरा जो विकल्प है वो दे ही रखा है। इससे ये सिद्ध होता है कि कर्मों का भोग
न किया हो तो भी उनका विनाश होता है, पर अवस्था विशेष में जब क्लेश हमारे दग्धबीज हो गए हो, संस्कार हमारे दग्धबीज हो गए हो, उस अवस्था में जाकर के। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि हम गंगा आदि में स्नान करके, बड़े जप आदि करके या अन्यों के प्रति अधिक उपकार करके इन कर्मों के भोगों से मुक्त हो सकते, यह अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसी पंक्ति अभी तक कहीं पर आई नहीं है और न आएगी। तो ये कर्म के विषय में कुछ बातें रखी, अभी कुछ बातें और शेष हैं और आगे भी कुछ बातें रखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, सबको नमस्ते।